देना चाहिए। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अब आपके आपस के विवाद को मैं सीट पे बैठ के नहीं मिटा सकता। जरूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं। लगातार मानसून सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। डिमांड वही, शिक्षा व्यवस्था पर नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा हो और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो। 3 दिन हो गए, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई ना के बराबर है, बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आज भी जैसे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, गतिरोध खत्म नहीं हुआ। विपक्ष की तरफ से मांग की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। सरकार ने इशारा किया कि वो नीट के पेपर लीक के मामले पर बातचीत को तैयार है। सीजेपी के साथ भी बातचीत को लेकर सरकार के रुख में पहले के मुकाबले अब नरमी दिख रही है। दूसरे दौर की बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन सीजेपी अब ये अड़ गई है कि हम मंत्री के घर या उनके कार्यालय नहीं जाएंगे। इस बीच में सोनम वांगचुक के साथ भी सरकार की तरफ से कल शाम को बातचीत की पहल की गई। दौरा किया, उनके अस्पताल गए जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा और उनके साथ बातचीत की इच्छा जताई है। इस बीच विपक्ष ने साफ कर दिया है, बड़ी खबर है, विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। आज दोनों सदनों में कांग्रेस ने इस बात को बहुत साफ कर दिया। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा में अभी कुछ देर पहले खड़गे साहब ने यही बयान दिया। अब कुछ देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या राहुल गांधी वहां बोलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज दिन भर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होती रही। दोनों सदनों में ही जबरदस्त नारेबाजी हुई। सरकार ने कहा कि वो बातचीत के लिए, वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ गया कि पहले इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का, फिर आगे की बातचीत होगी। आइए सुनते हैं, देखते हैं संसद में क्या हुआ। सबसे पहले सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। Then one more. आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस आपसी तकरार के बीच में छात्रों का मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर लीक पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए। ये एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कॉकरोच जनता पार्टी जो छात्रों का मुद्दा लेकर सामने आई है, उसने सरकार को साफ कह दिया है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इतना ही नहीं, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने साफ कह दिया कि अगर सरकार की मंशा मांग मानने की है तो वो बातचीत के लिए आए हैं, लेकिन ये बातचीत किसी मंत्री के घर पर नहीं होगी, किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। सुनते हैं सौरभ दास। सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। लेकिन हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए, तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। अभी उनसे सुनना बाकी है। एंड दूसरी बात कि ये ज़रूरी है कि सरकार का मंशा हो हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने की, तभी बुलाए। हम लोग बेफिजूल वाली बातें करने के लिए हम लोग के पास वक्त नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज़ के लिए जिनके बच्चे नीट पेपर देते देते सुसाइड करके मर गए। एंड नंबर 3, जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके खिलाफ FIRs हुए हैं, अननेसेसरली FIRs हुए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो FIRs को वापस ले लेना चाहिए। एंड हम लोग एक सॉवरेन गारंटी मांगेंगे गवर्नमेंट से कि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई फ्यूचर में भी ऐसा FIR नहीं होगा। आपने नोटिस किया होगा सभी जगह काले कपड़ों की आज बहार थी, जिस तरह से आप दिख रहे थे। अभिजीत दीपके काले कपड़ों में है, सौरभ दास काले कपड़ों में, आशुतोष रांका काले कपड़ों में। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, विपक्ष के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के भी जो संसद में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी काले कपड़े पहने हुए थे। यानी सब मिलकर एक साथ एक फोरम पर हैं और सरकार को जवाबदेह बनाने की तैयारी की जा रही है कि आखिरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत करता हूं बगैर वक्त गंवाए। रोहन गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना LJPR के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनीश गावंदे मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि NCP शरद पवार गुट से आते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, युवा साथी हैं, और अभिजीत दीपके के बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं, ऐसा मुझे बताया गया। और अभिजीत दीपके काफ़ी क्लोजली अनीश के साथ काम करते हैं। मेरा पहला सवाल रोहन गुप्ता जी आपसे। रोहन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रोहन साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं सीधे आपसे बगैर वक्त गवाए जानना चाहता हूं, बगैर किसी राजनीति में जाए, क्या धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या आपको उनके काम पे फक्र है? देखिए, मैं सुमित जी इतना ही कहूंगा कि गलतियां हुई है, नो डाउट। सरकार ने माना है कि कहीं ना कहीं जो हुआ है वो ठीक नहीं है। उसके बाद पहली जिम्मेदारी सरकार की थी। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के एक नुमाइंदे हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात करने का मैं उनको सरकार का हिस्सा गिनूंगा। उसके बाद रीनीट जो किया गया उसको सफलता से किया गया, जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, वो काम सरकार ने किया। उसके बाद जो सुधार का काम है, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो भी सरकार कर रही है। कहीं पे भी इस मुद्दे पे राजनीति ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पहली प्राथमिकता तो सरकार की थी कि रीनीट को प्रॉपरली सुनिश्चित तरीके से किया जाए, उसको किया। उसके बाद सरकार का पूरी तरीके, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बातें बोली। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सोशल मीडिया के बहुत महान जानकार हैं, आपने कांग्रेस पार्टी में जब आप थे तो सोशल मीडिया कैंप पूरा संभालते थे, आप आज भी देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर्मेंद्र प्रधान के ट्विटर टाइमलाइन पे चले जाइए। कितनी बार उन्होंने सौरभ से, अभिजीत से, आशुतोष से बात करने की कोशिश की। 20 जून से प्रोटेस्ट चल रहा था, 1 महीना हो गया। कल धर्मेंद्र जी का ट्वीट आया, राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर निशाना साधा। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक शिक्षा मंत्री जिनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में बीते जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, मई का पहला हफ्ता, तब से लेकर अब तक हम जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ गए, करीब 12 हफ्ते बीत चुके हैं, एक बार भी ये प्रयास नहीं हुआ कि हम छात्रों के साथ मिले, खासकर वो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मत मिलिए NSUI से, मत मिलिए SFI से, मत मिलिए आयसा से। CJP तो एक सोशल मीडिया का कैंपेन था ना, मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बनी और वो सड़क पर आ गई, जिसको आप लोग इग्नोर करते रहे, जिसके पीछे हजारों बच्चे खड़े हो गए 20 जुलाई को जो हुआ। एक बार मंत्री नहीं दिखे, 3 दिन का सत्र हो गया, मंत्री जी दिख ही नहीं रहे। कहाँ है मंत्री जी? देखिए, वापस मैं बोल रहा हूँ कि मंत्री की बात नहीं, पूरी सरकार की बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, जब JP नड्डा जी आगे आ गए, जब सरकार ने उनकी मांगें सुन ली, उस मांगों के ऊपर हम लोग बात नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा बोला? प्रधानमंत्री जी ने कहा बोला? बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में बोला।
अभी हमारे मैं बीच वही में तो नहीं बोल रहा बोला। हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भविष्य के साथ खिलवाड़ होना घोर अपमान है, वही तो कहा प्रधानमंत्री जी ने ना। बात तो की इस इश्यू को जो सीरियसनेस अपने है, गंभीरता है, सांसदों के बीच में प्रधानमंत्री की जी ने रोहन इग्नोर भाई, नहीं किया। और अपने सरकार की सांसदों के बीच में की, सुमित जी एक मिनट, देश मैं की मेरी बात आवाम को के साथ खत्म कर नहीं लूं। की। उनकी मन मैं की मेरी बात बात का को प्रोग्राम खत्म भी कर हो लूं। गया पिछले महीने का। सरकार के सुनिए जी। सुमित जी, वापस सरकार के नुमाइंदे के तौर पे जेपी नड्डा जी उनको मिले, उनकी पूरी तरीके से मांगे सुनी, वापस वांगचुक जी से भी जेपी नड्डा जी ने एंगेज किया। तो आप उसको एक इंडिविजुअली, मैं व्यक्ति के तौर पे नहीं देखूंगा, ये अरे सरकार भाई के पार्ट डिमांड है। ही धर्मेंद्र इंडिविजुअल की प्रधान है जी इंडिपेंडेंट काम नहीं करते। रोहन भाई, डे वन से डिमांड ही इंडिविजुअल की है कि भाई जब धर्मेंद्र प्रधान असफल हो गए शिक्षा मंत्री के तौर पर, जो बीते 5 साल से उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 80-90 पेपर लीक हो गए उनके कार्यकाल के दौरान, डिमांड डे वन से उनकी जवाबदेही की, उनकी आंसरेबिलिटी की है। देखिए सुमित जी, वापस मैं कहूंगा, ये सरकार का निर्णय होता है, धर्मेंद्र प्रधान जी उसके नुमाइंदे हैं, पर उनके शासन के, उनके जो कार्यकाल के दरमियान जो गलतियां हुई उसको करेक्ट करके रीनीट को सफलता से उसको ऑर्गेनाइज करना, मैं मानता हूं कि सरकार की पहली प्राथमिकता थी। और वापस मैं बोल रहा हूं, रीनीट सफल हो गया तो धर्मेंद्र जी के सारे उनके उनके नहीं, उनके मैंने ये मंत्रालय नहीं से कहा। जो गलतियां मैंने हुई थी बिल्कुल ये नहीं कहा। वो सब ठीक हो बिल्कुल गए। नहीं। अब धर्मेंद्र बिल्कुल, जी मैं बहुत ये नहीं अच्छे हो कहूंगा। गए। सुमित जी, आज जो अब लोग, एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिए, आपको, मैं नहीं जानता आपको कि आपके वरिष्ठ परिवार में पत्रकार कितने हैं, लोग एक मिनट, बच्चे हैं। एक मेरे मिनट, मैं परिवार खत्म में कर बच्चे लूं हैं, मेरे बात को। पड़ोस में बच्चे हैं, मैं मैं मेरी बात तमाम को बच्चों खत्म को कर अच्छे लूं। से कांटेक्ट करता हूं। मैं मेरी बात को खत्म मैं कर मेरी बात लूं। सुनिए आपको ना, वरिष्ठ मैं कल पत्रकार रात को रोहन भाई, आई डोंट नो आप कहां पे हैं, दिल्ली में है कि दिल्ली के बाहर में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लेट्स गो टू जंतर मंतर, लेट्स गो टुगेदर, हम साथ चलते हैं। सुमित भाई, उसमें देखिए, मैं कल रात को 12:30-1 बजे में इतने बच्चे सुमित वहां भाई, मौजूद थे, सुमित भाई, और वहां आप लाइट मुझे नहीं अच्छी है, तरीके से, वहां पानी सुमित की भाई, व्यवस्था आप नहीं मुझे है, वहां अच्छी तरीके डॉक्टर से नहीं है। जानते हैं कि क्यों? जब क्योंकि बच्चों 20 की तारीख बात को उनका आती है, मंच तोड़ या दिया गया है। संवेदनशीलता की बात आती है, सुन लीजिए वापस सुमित भाई, आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी काफी चैनलों में काम किया। एक चीज आप समझ के चलिए कि जब भी सरकार अपनी संवेदनशीलता से काम करती है और स्टूडेंट की बात हो, कल भी आपने सुबह देखा होगा कि किस प्रकार से संयमित तरीके से, कुछ ना हो जब तक राजनीति नहीं हुई, सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से उसके ऊपर किया, कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। रोहन भाई वांगचुक जी सॉरी, को मैं हॉस्पिटल ले आप जाने की श्रेय बात लेना हो, चाह रहे हैं, सब आप तरीके से लीजिए। किया। जो काम 20 जुलाई को नड्डा साहब ने बातचीत करके किया आशुतोष के साथ और सौरभ के साथ, वो उसके 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले भी हो जाता। ये 20 जुलाई का संसद चलो का प्रोटेस्ट ही नहीं होता। ये हजारों बच्चे अचानक बाहर निकल के नई दिल्ली के स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, तमाम मेट्रो स्टेशन पर, और पूरे फोन जैम है और किसी को नहीं पता कि क्या करना है। ये सब काम अगर आपने पहले कर लिए होते तो ये क्योस ही पैदा नहीं होता 20 तारीख को। सुमित भाई, वापस बोल रहा हूं कि ये केओस जो कल हुआ है, तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, जो एलिमेंट उसके अंदर घुसे हैं। जब संसद चलो तो मार्च इसका की बात, हम सब मतलब जानते हैं दिल्ली कि पुलिस फेल हो संसद गई। में, इसका मतलब जी? दिल्ली पुलिस फेल हो गई। इसका बिल्कुल मतलब नहीं। दिल्ली पुलिस का बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं। काम नहीं कर रहा था। नहीं, सुबह इसका तक- मतलब दिल्ली सुबह पुलिस तक अगर आप कमिश्नर जो देखेंगे, 3 दिन दिल्ली पहले बने, पुलिस ने- उन्होंने नहीं, अपने आप को सुबह असफल तक- साबित कर अगर दिया। सुबह तक आप देखेंगे जिस प्रकार से जो कार्यवाही हुई संयमित तरीके से, वांगचुक जी को संयमित हॉस्पिटल ले तरीके जाने से? की बात हो, या किसी प्रकार में बल प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद जब एलिमेंट अंदर ऐड हुए, जब राजनीति ऐड हुई, वो उसके बाद पुलिस ये वाला सब हुआ फुटेज चला दो दोपहर के भाइयों, बाद में। पुलिस की एट्रोसिटी वाला फुटेज भी दिखा दो रोहन भाई को, दोनों शायद ये मैं भूल बता गए। रहा हूं, दोनों चीज बोल रहा हूं, पुलिस के ऊपर भी हुआ है और उसके ऊपर भी हुआ है। हमने तो ये नहीं कहा, आज वापस मैं बोल रहा हूं, ये एक भी पुलिस वाले पर कार्रवाई हुई? एक भी पुलिस वाले पर 3 दिनों में बिल्कुल कार्रवाई होगी। हुई? 20 तारीख को 100% प्रोटेस्ट हुआ। होगी। जैसे आज जिन हम आपसे लोगों ने 22 तारीख पुलिस को को बात मारा कर है, रहे उस पे भी हैं। कार्रवाई मुझे होगी, बताइए, सुमित भाई, दिल्ली और पुलिस के जिनको एक पुलिस भी ने मारा, उस पे कर्मचारी भी पर, एक भी कार्रवाई होगी। ऑफिसर पर कार्रवाई दोनों हुई? पे कार्रवाई होगी। हुई क्या? दोनों पे होगी। अभी तक हुई जो क्या? लोग भी जिम्मेदार होंगे, लड़के सुमित भाई, अस्पताल में वापस मैं भर्ती बोल है, रहा हूं, लड़के अराजकता डिटेन है, जिसने एक फैलाई बच्ची है, आईसीयू उस पे में भी है, कार्रवाई एक भी होगी। पुलिस वाले पे सुमित कार्रवाई भाई, हुई और क्या? जिन्होंने गलत तरीके से छात्रों को मारा है, उस पे भी कार्रवाई होगी। कल ही तो हुआ है ना, आप देखेंगे कार्रवाई होगी। सरकार के लिए ये संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति का विषय नहीं मैं है। मंच को जो खोलता लोग भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर ठीक एक्शन है। होगा। मैं मंच को खोलता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं और मेरे साथ अनीश गावदे हैं। मैं पहले अनीश के पास आना चाहूंगा। अनीश, मैं आता हूं। अनीश, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके और उनकी टीम, सरकार के साथ जो बातचीत हुई परसों जेपी नड्डा साहब के घर पे, उससे संतुष्ट है? उसमें क्या आश्वासन मिला? सुमित जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि जो खून 20 तारीख को दिल्ली के सड़कों पर बहा है, वो दिल्ली पुलिस के कारण बहा है, इस सरकार के कारण बहा है। आप देखिए, पहली रात उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए, मेटल डिटेक्टर हटा दिए, बैरिकेड को वेल्ड करा दिया, और फिर अगले दिन एंटी सोशल एलिमेंट जब वहां खड़े थे, दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब पीसफुल प्रोटेस्टर पुलिस के सामने थे, लाठीचार्ज हुआ,
टीयर गैस फायरिंग हुई, मुझ पर टीयर गैस फायरिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको टीयर गैस छोड़ने से पहले वार्निंग देनी होती है, यहां कोई वार्निंग दी नहीं गई। राजीव चौक में भरे दोपहर को टीयर गैस फायर हुआ है और पुलिसों ने क्या किया है, लाठियों पर कील मारकर लोगों को मारा है। लाठियां यहां पे पड़ी है, यहां पे लाठी वेस्ट के ऊपर जानी नहीं चाहिए, वो भी पुलिस प्रोटोकॉल है। एक लड़की वहां आरएमएल हॉस्पिटल में कैरोटिड आर्टरी बर्स्ट होके बैठी हुई है, अभी उसको वेंटिलेटर से हटाया हुआ है। तो क्या मतलब, क्या लाज लज्जा बची नहीं है इस दिल्ली पुलिस में? आप मुझे बताइए, वो डीसीपी हंसते हैं आपके चैनल पर आते हैं तब, वो शर्मा जी है आपके चैनल पर आके हंसते हैं, उनसे संभाला नहीं जाता, एक भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, झूठ बोलते। तो मेटल पैलेट एक प्रोटेस्टर के छाती में कैसे पाए गए? 50-50 पैलेट कैसे पाए गए? डॉक्टरों से पूछिए। और आप देखिए, इतनी बेशरम सरकार है, एक भी मंत्री गया है अस्पताल? एक भी मंत्री गया है नड्डा जी क्या गए ना? अस्पताल? इनमें ना लाज रही है नड्डा या जी ना गए थे लज्जा। कल, नहीं, मैं स्वास्थ्य आपको मंत्री एक कल और गए चीज हैं, मेरे ख्याल से बताता हूं। वांगचुक साहब से भी मुलाकात हुई है कल मेदांता नहीं, जाके। आपने प्रोटेस्टर्स को मिलने हॉस्पिटल जाना है। देश का युवा आज रास्ते पे उतरा है और उसको मारा पीटा गया है। 6 पुलिस ऑफिसर ने एक यंग बच्चे को, नागपुर से बच्चा है, उसको मारा है। एक अकेला बच्चा क्या कर रहा होता पुलिस के खिलाफ? आप देखिए, जब नड्डा जी के पास डिस्कशन के लिए गए थे तो सरकार ने क्या किया? एक खाली एम्बुलेंस को प्रोटेस्ट साइट में घुमाया, एम्बुलेंस का ड्राइवर हंस रहा था। स्टैम्पीड कॉज करने का प्रयास इस सरकार ने किया है। अनीश, तो आप अभी मुझे बताइए, मिले हैं नहीं सुमित नड्डा जी, मैं जी। एक ही चीज बताऊंगा। ये आज नड्डा जी की कल अगर की किसी तस्वीरें भी- हैं। नहीं राहुल, रोहन जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। एक भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी बच्चे के खिलाफ हाथ उठा रहा होगा बिना बैच के, तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। इंक्वायरी क्यों नहीं हुए अब तक? आप बोल रहे हो इंक्वायरी होगी, 3 दिन हो गए, क्यों बिल्कुल नहीं रोहन हुई? में आता हूँ। लेट मी गो टू वंस एवरीवन एक के पास। अनीश, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा लौट के। एक बार मैं मुन्ना साहब के पास जाऊंगा, धीरेन्द्र कुमार जी। धीरेन्द्र कुमार जी, आप तो सरकार के सहयोगी हैं, खुश होंगे आज आप? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पूरी घटना पर, जो कुछ हुआ 20 जुलाई से लेकर आज 22 जुलाई के बीच में? सुमित जी, हमारे नेता के बयान आपने सुने होंगे। कल ही उन्होंने कहा था कि छात्रों के इस जो सत्याग्रह या आंदोलन हो रहा है, मैं उनकी मांगों के साथ सहमत हूं, मैं उनके आंदोलन से सहमत हूं और सहानुभूति पूर्वक सरकार को विचार भी करना चाहिए, और हुआ भी है। अगर ये अभी कह रहे हैं कि वहां पर जेपी नड्डा जी, जैसा अभी रोहन भाई दिखला रहे थे, तो वहां गए भी हैं, इस्तीफे की धीरेन्द्र मांग भाई, कर रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आप दिल्ली में रहते हैं ना धीरेन्द्र भाई? जी नहीं, अभी तो मैं दिल्ली में नहीं हूं, अभी तो मैं बाहर हूं। नहीं, आप 20 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में दिल्ली में थे, और अगर आप थे और जंतर मंतर गए थे क्या? जी नहीं, मैं वहां नहीं था। क्या लेकिन चिराग मैं- पासवान जी गए, आपके नेता, केंद्रीय मंत्री जो सहानुभूति दिखा रहे हैं? नहीं, जाने से पहले क्या था ना कि उस 20 दिनों में जिन बच्चों को एग्जाम फिर से री एग्जाम करवाना था, उसी कैबिनेट में फैसले हुए ना कि दोबारा से बिना उनसे कोई फी लिए हुए सब समय एग्जाम करा करके उसको सीबीआई जांच। आपको बताऊं धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अगर इस साल नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होता तो जो डॉक्टरों की खपत आती है सिस्टम में, करीब 10,000 डॉक्टर सालाना, वो नहीं आ पाते अगर आप एग्जाम नहीं कराते। तो जो एग्जाम कराना पड़ा, जिसके लिए आप लोग श्रेय ले रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा री नीट करा दिया, वो आपकी एकेडमिक मजबूरी थी, आपको ये कराना पड़ता। वरना ये जो 22 लाख छात्र हैं, अगले साल 45 लाख हो जाते। आप 22 लाख का तो करा नहीं पा रहे हैं, 45 लाख का कैसे कराते? सुमित जी, तो मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही तो कर रहा था ना। अच्छा, भाग तो नहीं रहते उससे ना। रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त, और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त? आप ही के नेता के बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसी और के बारे में बात ही नहीं करूंगा आज आपसे। जी, बताइए। उन्होंने कहा कि इन बच्चों के जो मांग जायज है उन पर सहानुभूति पूर्वक सरकार विचार करेगी, लेकिन विपक्ष के लोग उन पवित्र आंदोलन को खराब कर रहे हैं। अपनी राजनीति, अपने डंडे, अपने झंडे। विपक्ष के लोग आप लोग इल्जाम लगाते हैं राहुल गांधी आज तक नहीं गए, इनफैक्ट अभी तक नहीं गए उस जंतर मंतर पे। राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं उस डिबेट पे बात जा ही नहीं रहा हूं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। मैं तो 23 लाख 22 लाख बच्चे
मेडिकल का एग्जाम, मेडिकल का अस्पताल, डॉक्टरों की व्यवस्था, पेपर लीक का मामला, 18 से 25 साल के बच्चे सड़कों पे पिटे, उनको मारा गया, उनको पैलेट लगाई गई, उनको लाठियां बरसाई गई, उनको करंट लगाया गया। रोते हुए फुटेज आपने देखे होंगे ना, आपके भी तो रील्स पे आते होंगे, नहीं आते हैं धर्मेंद्र मुन्ना जी? क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आते हैं ना। और अफसोस होता है, रोना आता है, आंसू निकलते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं, जो बैठे हुए हो अपने ही परिवार के लोग हैं। ठीक, तो आपने तो चलिए ना जंतर मंतर मेरे साथ। पड़ोस के बच्चे, अपने फैमिली में भी कई लोग हर साल जाते हैं इस एग्जाम में, तो इससे कौन इनकार करा? बैठने वाले में कोई गैर थोड़े ही है सुमित जी, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं। और तो, अगर तो हमदर्दी क्यों नहीं है, अफसोस क्यों नहीं है? दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? रामविलास पासवान साहब होते तो सवाल नहीं उठाते क्या आज वो? अब चिराग पासवान जी ने अगर बच्चों के साथ अपनी सहमति जताई है तो क्या ये सवाल नहीं उठता है? नहीं उठाइए। बच्चों के साथ सहमति दे, बच्चों के साथ सहमति हो, दिल्ली पुलिस के कृत्यों पे सवाल, दो अलग अलग चीजें हैं मुन्ना जी। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप तो सहयोगी पार्टी हैं, अगर आप लोग सरकार पर दबाव सरकार के अंदर में बैठ के नहीं बना पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो कर रही है, तो हम लोग तो बहुत दूर हैं। जो अंदर कैबिनेट में बातें हो रही है वो आपके चैनल पर बोला जाए, बताया जाए। आपका भी तो वोटर है, जिस बच्चों की आप चिंता कर रहे हैं वो बच्चे आपको सुन रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैं उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूं। तो उन बच्चों को बोलिए कि आपने कैबिनेट के अंदर क्या कहा दिल्ली पुलिस के काम को लेकर। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले चलाए बगैर वार्निंग दिए, वो ठीक किए क्या? सुमित जी बताइए, बोलिए। उसी कैबिनेट के हिस्सा है आदरणीय चिराग पासवान जी ना, और मैं बता रहा हूं कि वहां पर अगर कल बैठक भी हुई एनडीए की, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि ये सबसे बड़ा पाप है जिन्होंने ऐसा कहा। इतने बड़े शब्द का कोई अर्थ होता है कि नहीं होता है प्रधानमंत्री के कहने का? कार्रवाई होगी, दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये पार्टी का स्टैंड है, ये मेरे नेता का स्टैंड है। 48 घंटे हो गए, इंतजार करता हूं मैं कब एक्शन होता है। एक लांबा साहब एसीपी है, डीसीपी दिल्ली पुलिस के, उनका तो थप्पड़ मारते हुए वीडियो चल रहा है। आज हाईकोर्ट में दिखाया भी गया, जो मेरे रिपोर्टर ने मुझे बताया। खैर, अखिलेश जी मैं आपके पास आता हूं सीधे, बगैर वक्त गवाए जी। राहुल गांधी जी, ये अचानक पहली बार ऐसा हुआ कि इतने एग्रेसिव दिखाई दिए। बीजेपी पकड़ ही नहीं पाई कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। अचानक जाके राजाजी मार्ग वाले एंट्री गेट पर धरने पर बैठ गए। सुमित जी देखिए, कल नेता सदन के चौखट पे नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे छात्रों की मांग को, बात को लेकर के, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने वार्ता करने के बजाय उनसे बर्बरता का सलूक का चयन किया। अगर प्रधानमंत्री मोदी बाहर निकलते और अपने कोलीग्स जो नेता प्रतिपक्ष हैं और सांसद हैं उनसे कहते आइए यहां क्यों बैठे हैं, अंदर चलिए, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, बातों को निपटाते हैं, तो कितना एक लोकतांत्रिक मैसेज जाता है। लेकिन तालिबानी हुकूमत को ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। पिछले लगभग 10 सालों से 9 सालों से एक एक दिन हमें याद है कि हर पर्चा आउट होने पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरह से हम लोग लड़े हैं, यूपी से लेकर के सबऑर्डिनेट की और एनएमए वाली परीक्षा को लेकर के दिल्ली तक की। और राहुल गांधी इस पे सालों से छात्रों को बीच में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सैकड़ों परीक्षाएं लीक हो गई, 14 से लेकर 24, 10 साल एक नौजवान का भविष्य, एक पीढ़ी खत्म हो गई जिन्हें अवसर नहीं मिला। और यह सरकार एक इस्तीफा नहीं ले रही है क्योंकि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये जितने घोटाले हमारे शिक्षा व्यवस्था में हो रहे हैं नौजवानों के साथ, ये सब शीर्ष तक नागपुर से दिल्ली मेरे तक 2 सवालों का जवाब दीजिए, बारी बारी से पूछता हूं मैं आपसे अखिलेश जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से चीजें समाधान हो जाएगा? क्या एनटीए अच्छा काम करने लगेगा? क्यों नहीं? बात यह है कि जो एक नकारा व्यक्ति है वो क्यों बैठा है? इसलिए बैठा कि उसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ऊपर वालों के सहारे से वो काम कर रहा है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? आज इस सरकार कितनी छीछा लेकर हो रही है,
इसीलिए तो हो रही है क्योंकि वो लिप्त पर हैं। परीक्षा तो सिस्टम से, बर्दाश्त कर रहे हैं। प्रोसेस से चलती है उनके ना। इशारे पर धर्मेंद्र टीचर्स, प्रधान ने काम किया है। सिस्टम, कंप्यूटर्स, एग्जामिनेशन हॉल, पुलिस की व्यवस्था, कहते हैं उनका ये तो एक इस्तीफा व्यक्ति क्यों के नहीं ऊपर आप होना इल्जाम डाल के चाहिए? कैसे निकल सकते हैं? इस व्यवस्था में तो हजारों लोग लगते हैं। केवल धर्मेंद्र प्रधान कैसे जिम्मेदार हो? यही तो पूछना चाह रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष आपसे। देखिए ये बड़ा, ये कितना हल्का जवाब आपने दिया सुमित भाई। आपसे उम्मीद नहीं थी। जिसके पास जिम्मेदारी मिली होती है जवाबदेही उसी की होती है। ये आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। जो पॉलिटिकल मुखिया होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उससे इस्तीफा होता है। किसी अधिकारी का या किसी और का मायने नहीं रखता है। झंडी दिखाने तक का तो मोदी जी क्रेडिट लेंगे, राम मंदिर में शिला पूजन से लगा सबकी क्रेडिट लेंगे, चोरी की नहीं लेंगे। क्रेडिट की मैं आता हूं रोहन भाई आपके पास। आप क्रेडिट की बात मत करिए। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो क्रेडिट के लिए तो किया। नहीं कल राहुल गांधी जो 20 दिन नहीं दिखाई दिए दिल्ली में और हिंदुस्तान में, कल वो शायद उसी को कवर अप कर रहे थे। यही तो इल्जाम लग रहा है राहुल गांधी पर कि वो चले गए प्रधानमंत्री आवास पर। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री आवास पे कूच करे, उनके आवास पे धरना दे दे। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा कदम उठाया और कानून व्यवस्था को ऐसे हाथ में ले लिया। जब सुमित जी, जब प्रधानमंत्री सुनेंगे नहीं, नौजवान ही देश के भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को जो बर्बाद करेगा, समझ जाइए फिर वो देश भी बहुत खतरे में पड़ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो प्रधानमंत्री का चौखट क्यों नहीं खटखटाया जाएगा? प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए था, अपनी दरियादिली दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये तो बस इनको प्रधानमंत्री ने कल कहा, जो रोहन गुप्ता बोल रहे हैं, रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लेकर आइए, कि रोहन कल कहा ना पार्लियामेंट्री पार्टी में कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मेरे ख्याल से इस बार के 13 लोग गिरफ्तार किए भी जा चुके हैं। के बाद पे किसको विश्वास है? प्रधानमंत्री के बाद पे देश में किसी को विश्वास है? जी रोहन भाई बोलिए। प्रधानमंत्री जी क्या सत्य बोलते हैं? सुमित भाई, इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की अभी, अखिलेश जी आपकी बात का जवाब अखिलेश जी ने बहुत बड़ी नैतिकता की बातें की। मैं बताऊं, कांग्रेस जहां जहां राज्यों में है, कहीं एक जगह तो नैतिकता का एग्जांपल दे। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, मुझे बताइए कौन से मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ और उसमें पाए गए कि कांग्रेस के लोग जिम्मेदार थे। और यहाँ पे आके आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। इतने दिन तक आंदोलन हो रहा है, आपके नेता कहाँ बोल रहे थे? एक दिन में आप क्रेडिट लेने को चले गए। अब नैतिकता का पैमाना हमको मत दिखाइए। आप बताइए राजस्थान में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस